निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, हमारे अधिकारी कर्मीगण, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 3 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके संबंध में नए सिरे से मतदाता सूची, निर्वाचक सूची तैयार करनी है। इसके संबंध में आज इसके तहत जो पब्लिक नोटिस का प्रकाशन है वो 21 नवंबर 2022 को किया गया है और इसका पुनर्प्रकाशन 6 दिसंबर 2022 और 16 दिसंबर 2022 को किया जाना है। यानी कि मतदाता बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है और इसमें जो डेसिग्नेटेड प्लेसेस हम लोग बताएंगे उन जगह पर जो मतदाता बनने की इच्छा रखते हैं वो सभी व्यक्ति अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात आयुक्त सारण प्रमंडल ERO की भूमिका में रहते हैं, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधानसभा के अधिसूचित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी इस निर्वाचन के लिए ERO की भूमिका में रहते हैं। यानी कि कमिश्नर सारण प्रमंडल is ERO, then DO and other EROs and AEROs of assembly elections are AEROs for this election। तो इसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाएगा और इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड में एक अतिरिक्त पदाधिकारी को भी नामित किया जाता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है और सभी जगह पर प्रखंडों में आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो अर्हता है, पात्रता है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली जानकारी देना चाहूँगा। जो भी व्यक्ति वोटर बनना चाहता है यह उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जैसे हम लोग अन्य निर्वाचनों में भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथि से पिछले 6 वर्षों की अवधि में कम से कम 3 वर्षों में उनको शिक्षण संस्थानों में कार्यरत होना चाहिए और ये जो शिक्षण संस्थान है ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और इसकी सूची ऑलरेडी हम लोगों ने सभी जो हमारे प्रखंड हैं, जो हमारे EROs हैं, उनको दिया गया है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं पिछले 6 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष के समय में कार्यरत रहने चाहिए, ऐसे शिक्षक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं इससे कम के स्तर के शिक्षक वो संस्थान नहीं होने चाहिए। यानी कि प्राइमरी या मिडिल जो स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स हैं, वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो इसमें वोटर नहीं बन सकते हैं। इसके जो दूसरे जो इश्यूज हैं, बिंदु हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमने इसके लिए सभी प्रखंडों में एक डेसिग्नेटेड काउंटर बनाया है, एक पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जहाँ पर ये एप्लीकेशंस को ले सकते हैं, प्रपत्रों को ले सकते हैं। प्रपत्र 19 फॉर्म 19 इसका एक फॉर्मेट है जिसमें सही तरह से पूरे डिटेल्स में भरकर आवेदन जमा करना है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में है, वह सत्यापित करके भेजेंगे और उसको ऐड किया जाएगा। यहाँ बताना आवश्यक समझते हैं कि जो रेगुलर टीचर्स हैं, जो नियमित हैं, वे सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाते हैं वो उसको इसमें वोटर बनने के लिए अलाउ नहीं रहेगा। इसके अलावा थोक में आवेदन नहीं है। जो भी एप्लीकेंट है या तो वे स्वयं देंगे या किसी शिक्षण संस्थान जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सत्यापित होके वो एक साथ भी आवेदन आ सकते हैं काउंटर्स पे, उसको रिसीव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक एड्रेस पर, एक कॉमन एड्रेस पर रहने वाले परिवार में यदि एक से अधिक शिक्षक हैं तो वो एक साथ अपना प्रपत्र 19 भरकर दे सकते हैं, उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों के पास एप्लीकेशन प्राप्त होंगे उसको भी तरीके से जांच किया जाएगा। विशेष रूप से जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसको किया जाएगा और प्रारूप प्रकाशन उसके पश्चात में होगा। और जो डेट्स हमने आपको बताए हैं उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो यह मुख्य रूप से समृद्धि हमारा अनुरोध रहेगा मीडिया के माध्यम से। इसमें निर्वाचन आयोग के स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोगों के स्टेट में 18 से 19 वर्ष के जो निर्वाचक हैं उनकी संख्या जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम है। ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है हम लोगों के लिए। तो 2 स्पेशल हम लोगों ने ड्राइव चलाने के लिए आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक और दूसरा ड्राइव है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक।
इस 2 विशेष अभियान में हमारे हर विधानसभा का जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है उसके वीडियोस और अन्य सदस्य सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, प्लस 2 स्कूल्स में जाएंगे और वहां जाकर 18-19 साल के युवाओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो आप लोगों ने पिछली मीटिंग में डाउनलोड भी किया होगा, उस ऐप के थ्रू वोटर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और यदि लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप से वोटर बनने में दिक्कत महसूस करेंगे तो हम लोग उनका फॉर्म 6 जो है फिजिकली भी भरवा कर लेंगे उसको। लेकिन ये चुनौती हमारे पास है कि हर विधानसभा का उसके वीडियो को इसके लिए स्पेशली डेजिग्नेट किए हैं, एक टीम बनाकर जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन संस्थानों में हम लोग खुद विजिट कर रहे हैं। वहाँ विजिट करके हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं और साथ में हम लोग उनको जो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कैसे सुविधापूर्ण तरीके से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं वो उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे टेक्निकल पर्सन्स भी साथ में जा रहे हैं, साथ में हम लीफलेट भी उनको दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों से कि आप अपना भी एक नोडल व्यक्ति बना दीजिए ताकि हमारे नहीं रहे, हम तो एक दिन जाएंगे, वो इस अवधि के बीच में वो फॉर्म कलेक्ट करके लोगों से अप्लाई करा ले या फिर जमा करा दें हमारे पास।